श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 2 जुलाई को बुधवार की अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आज के दिन हम सभी लोगों को एक चौमुखी दीपक जरूर जलाना होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बुधवार की अष्टमी भगवान गणेश को समर्पित होती है, इसीलिए आज के दिन हम सभी को चौमुखी दीपक घर पे लगाना होता है, वो भी काला तिल डाल करके। जो भी व्यक्ति इस उपाय को बुधवार की अष्टमी के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद अपने घर में करता है, उनके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे जानकारी आपको अच्छे से मिल पाए। ठीक, देखो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आप लोग को दीपक दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर तो गोल बत्ती का दिख रहा है। हम सभी को गोल बत्ती के दीपक की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। हम सभी को ज़रूरत क्या पड़ने वाली है, काले तिल की। तो एक चुटकी काला तिल लीजिएगा। अब बारी आती है कि भैया इस दीपक को हम प्रज्वलित कहाँ पे करेंगे। 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं। अगर आपके घर में भगवान गणेश की कोई भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, तो आप उस दीपक को वहाँ लगा सकते हो। एंड द सेकेंड वन, आप इस दीपक को अपने घर के मेन गेट के बाहर लगा सकते हो ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, दोनों जगहों पे नहीं लगाना है। या तो आप भगवान गणेश के पास लगा दो या आप अपने घर के मेन गेट के बाहर लगा दो, है ना। चलो, अब मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि हमें लगाना है दीपक। कौन सा दिया लगाना है, जल्दी से बताओ, चौमुखी। अब चौमुखी जब बत्ती लगाओगे तो दीपक के अंदर क्या डालोगे, ऐसे बत्ती लगाना। मैंने आपको काला तिल बताया है, तो जो काला तिल स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, एक चुटकी, 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ आपको समझने में आसानी होगी। एक चुटकी काला तिल आपको दीपक के नीचे रखना है और फिर आप लोगों को इस दीप को प्रज्वलित करना है। जब आप इस दीपक को जलाओगे, जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे, तो आप लोग को यही कामना करनी है कि हे विघ्नहर्ता, जिस प्रकार से आपकी जो छाया है वो चारों दिशाओं में विराजमान है, हमारे घर में भी अपनी कृपा बरसाए रखना, जिससे हमारे घर से जिस भी प्रकार का विघ्न हो वो विघ्न दूर हो जाए, है ना। ऐसे प्रार्थना करना और फिर जलते हुए दीपक के अंदर यही वाला काला तिल एक चुटकी अगर आप डाल देते हैं तो इससे विघ्नहर्ता भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं। देखो पता है आपको, गुप्त नवरात्रि चल रही है ना, यानी कि गुप्त नवरात्रि की अष्टमी, और वो भी ये अष्टमी आई है बुधवार के दिन। तो ये बड़ा ही सुंदर संयोग आपके पास में बन रहा है इस उपाय को करने का। तो करिएगा, जिससे आपके घर में, परिवार में किसी को भी किसी प्रकार से कोई संकट, दुविधा, तकलीफ़ें ना हो पाए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को किससे करना है, बेल पत्र के साथ में करना है। अब मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि हमें इस उपाय को स्पेशली करना क्यों है। जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं भैया हमने तो पशुपति व्रत कर लिया, हमने ये वाला व्रत किया, हमने वो वाला व्रत किया, बट हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। तो आप बुधवार की अष्टमी का ये उपाय करना, ठीक है ना। इसके लिए आपको मात्र एक बेलपत्र चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। बेलपत्र तो आपने ले लिया। अब आज के दिन, बुधवार की अष्टमी के दिन, पीले चंदन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, और एक चीज़ का महत्व और होता है, वो होता है चावल के दाने का, है ना। देखो, जो बेलपत्र आपके पास में है ना, आपको पता है बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं। जो मेन पत्ता माना जाता है वो ये बड़ा वाला होता है। तो आपको क्या करना है, बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर क्या करना है, इस प्रकार से आपको पीला चंदन लगाना, ठीक है ना। जब पीला चंदन लगा दोगे, मैंने आपसे कहा है कि आज के दिन आपको चावल के दाने को भी लेना है, तो बेल पत्र के ही बड़े वाले पत्ते पे आप लोगों को चावल के 7 दाने चिपकाने हैं। कितने दाने बताओ भाई, 7 दाने चिपकाने होंगे। जब उन 7 दानों को लेना तो वो दाने कहीं से टूटे ना हो, खंडित ना हो, इस चीज़ों का भी विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। फिर आप इस बेल पत्र को यहाँ से उठाइएगा, तांबे के पात्र में आप लोगों को जल भरना है, और जल के अंदर आज इस विशेष तिथि पे, विशेष दिन पे गंगा जल ज़रूर डालेंगे, ठीक है ना।
और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके आपको सबसे पहला काम करना है, एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जब जल समर्पित करोगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे। अब आपके पास में क्या है, जो आपके पास में बेल पत्र है, उस एक बेल पत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखनी होगी। जब माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बेल पत्र को रखोगे तो आप यही कामना करेंगे कि हमारी ये मनोकामना है, हे विघ्नहर्ता, हम लोग बहुत दिनों से व्रत रहते हैं, उपवास करते हैं, उपाय करते हैं, बट हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारी ये मनोकामना, अपनी मनोकामना बोलना और ये कह देना कि हमारी ये मनोकामना जल्दी पूरी हो पाए। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है दोबारा से बेल पत्र के साथ में। लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, अच्छा चलो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस उपाय को बताने से पहले आपको बता दूं कि अभी तक अगर मैं टोटल मान के चलूँ ना तो लगभग 38 से 40 हज़ार, ठीक है ना, 38 से 40 हज़ार लोगों को मैंने रुद्राक्ष दे रखा है ना। इन 40,000 लोगों में से 5,000 लोग ऐसे हैं जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है कि पेमेंट नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, अगर मैं एक भरोसे से, विश्वास के साथ आपको रुद्राक्ष देता हूं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आपकी ड्यूटी बनती है कि किसी इंसान ने हमें इतने भरोसे से रुद्राक्ष को दिया है, सिद्ध रुद्राक्ष दिया है, असली रुद्राक्ष दिया है और उसके साथ इतनी सारी चीज़ें फ्री में दी हैं, तो कम से कम उस रिस्पेक्ट के नाते महादेव के नाम पे तो कम से कम पैसे मत रखो ना। मैं भी घर से हूँ, मैं भी कहीं से लाता हूँ, मैं भी सिद्ध कराता हूँ, तो सारी चीज़ों के पैसे हैं, तो मैं अपने घर से थोड़ी दे दूंगा, कितने लोगों को दे दूंगा, मुझे खुद बताओ आप लोग। अरे चलो ठीक है, 200-400 लोग होते समझ में आता, 5-5 हज़ार लोग अगर नहीं दोगे पैसे, कहाँ से चलेगा मेरा घर, समझ रहे हो ना। तो प्लीज़ मेरी आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा मत किया करो यार, प्लीज़ मत किया करो, ठीक है ना। फिर मेरा भरोसा उठ जाएगा, फिर मैं कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम बंद कर दूंगा। ठीक, चलो अब स्टार्ट करते हैं उपाय को। चलो देखो, अब इस उपाय को सबसे पहले समझते हैं अपने घर के कष्टों को दूर करने के लिए ना, कि जैसे कष्ट अगर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आपके घर में, उन कष्टों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा, तो बहुत ईजी सा उपाय है, एक प्यारी सी बेलपत्र ले लो, ठीक है ना। बेलपत्र को लेकर के एक तांबे का लोटा लो, दोबारा से इसके अंदर जल भरो, जल के अंदर मैंने बताया आपको बेलपत्र, ठीक है ना, बेलपत्र डालना। आज है बुधवार की अष्टमी, 2 ऑप्शन आपके पास में होते हैं। अगर आपको दूर्वा मिल जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर दूर्वा नहीं मिलती है तो दूसरा ऑप्शन है मूंग के दानों का। बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी मूंग के दाने को कलश के अंदर डाल देना। फिर आप इस कलश को, या फिर आप कह सकते हो आप इस लोटे को उठाना और महादेव के शिवलिंग के पास चले जाना। यहाँ पर पहुँच के आप लोगों को क्या करना है, 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। मेरी बातों को सुनिएगा, जिस लोटे में बेलपत्र है, जिस लोटे में मूंग के दाने हैं, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करोगे तो एक नाम ध्यान रखिएगा, मयूर ध्वज भगवान। क्या नाम बोलोगे, जल्दी से बताओ। मयूर ध्वज भगवान का स्मरण करते हुए आप लोगों को जल चढ़ाना है, और फिर आप लोग अपने घर की तरफ जा सकते हैं। अपने इस उपाय को घर पे भी कर सकते हो और मंदिर में भी। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो पे हम लोग सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है रोग मुक्ति के लिए। ये बहुत आसान सा उपाय है, बहुत ही ईजी सा उपाय है, जिससे आप अपने घर पे इसे कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, एक तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा, और जल के अंदर आप लोग को डालना है 1 चुटकी काला तिल, ठीक है ना। आज के दिन काले तिल का भी महत्व बहुत ज़्यादा होता है, तो 1 चुटकी काला तिल डालना और लेके पहुंचना महादेव की शिवलिंग के पास में। ये उपाय इतने आसान मैं आपको बता रहा हूँ कि हर इंसान इस उपाय को कर सकता है, आपको कहीं पे भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महादेव की शिवलिंग के ऊपर उनका पूरा परिवार होता है, ये बातें आपको अच्छे से पता होंगी। जो 5 स्थान आपको पता है, जो भी व्यक्ति कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके बुधवार की अष्टमी के दिन 1 चुटकी काला तिल अपने कलश में डाल के और महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उनके घर परिवार में, फैमिली में कभी कोई इंसान रोगी नहीं होता है। रोग बीमारियां ठीक
ज़रूर होती हैं। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।